Hello everyone, welcome back to my channel. So today I'm going to discuss about how to become excellent from average. कैसे आप एक एवरेज प्लेयर से एक्सीलेंट प्लेयर बन सकते हो। शायद आपको लगता होगा कि स्टेट में परफॉर्म करने के लिए या फिर स्टेट में चांस पाने के लिए आपको एवरेज से एक्सीलेंट बनना पड़ेगा। उसके बाद आता है इंडियन टीम में भी आपको चांस पाने के लिए आपको एवरेज से एक्सीलेंट बनना पड़ेगा। मैं अपने आप को बहुत सारा क्वेश्चन करती हूँ कि क्या मैं एक एवरेज प्लेयर हूँ या फिर एक्सीलेंट प्लेयर हूँ या फिर मैं बस मीडियोकर प्लेयर हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन बहुत सारी चीज़ों पे ध्यान दिया मैंने, तब मुझे पता चला कि सिर्फ मेहनत करना ही एक ऑप्शन नहीं है चांस पाने के लिए। उसके लिए और भी बहुत सारी चीज़ करना पड़ता है। अगर आपको बड़े लेवल पे खेलना है तो सिर्फ मेहनत करने से आपका होगा, लेकिन मेरे ख्याल से अगर आप और भी चीज़ें, बाकी जो चीज़ें हैं वो अगर आप साथ में करोगे तो आपका जल्दी होगा। सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्ट। नंबर 1 इज़ डाइट। अगर आप डाइट अच्छा लेते हो तो आपका प्रोडक्टिविटी भी अच्छा बढ़ेगा। सिर्फ आपने प्रोटीन ले लिया, कार्बोहाइड्रेट ले लिया तो नहीं होगा। आपको बहुत सारी चीज़ों पे ध्यान देना है। जैसे कि आपका अगर प्रोटीन इंटेक अच्छा हो रहा है, कार्बोहाइड्रेट इंटेक अच्छा हो रहा है, तो उसके साथ साथ आपको वाटर इंटेक भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि आप सही से पानी पी रहे हो, और साथ में आपको विटामिन भी चाहिए। और मतलब जो एक चाहिए हर एक इंसान को जो है अपना रिक्वायरमेंट है बॉडी का, वो पूरे करने चाहिए। हाँ, आप कैलकुलेटिव वे पे अगर नहीं भी करते हो तो भी अगर आप मान लीजिए प्रैक्टिस करते वक्त ऐसा लग रहा है कि आपको लो ऑन एनर्जी, तो आपको पता चल जाएगा कि आपका जो है आज खाना ठीक से नहीं हुआ है, आज डाइट ठीक से नहीं हुआ है। तो उस पर अगर आप ध्यान दोगे तो आपका ऑटोमेटिक जो है आपको एनर्जी मिलेगा, आपको पावर मिलेगा, और साथ ही साथ आपका जो है रिजल्ट भी आएगा। आप प्रैक्टिस में भी अच्छा करोगे और उसके साथ साथ आप मैचेस में भी अच्छा करोगे, क्योंकि आपका बॉडी जो है पूरा फुलफिल्ड है खाने के साथ, और उसके साथ साथ जो है जितना भी आपका इंटेक चाहिए, जो भी चीज़ का रिक्वायरमेंट है वो आपको मिल रहा है। तो पहला हो गया डाइट। उसके बाद नंबर 2 पे आता है स्लीप, नींद। अगर आप नींद अच्छे से नहीं ले पा रहे हो तो आप कभी भी सुबह उठ के आप अच्छे परफॉर्म नहीं कर पाओगे, आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाओगे। या आप लिख के ले लो, क्योंकि अगर आपका स्लीप साइकिल बुरा है या फिर आप स्लीप अच्छे से नहीं ले रहे हो, नींद का अगर आपको कमी महसूस हो रही है बॉडी में, तो आप फिर ज़्यादा पानी पियोगे, आपको नींद आएगा तो आप ज़्यादा पानी पियोगे, आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाओगे, और आपको जो है आप बहुत एनर्जी में लो रहोगे, आप हाथ नहीं घुमा पाओगे बॉलिंग के टाइम, आप फील्डिंग में खड़े नहीं हो पाओगे, धूप आपको बहुत ज़्यादा लगेगी। ये सारी चीज़ें मेरे साथ हुई है। कभी कभी होता है कि ऑफिस के काम की वजह से शायद मैं रात को नींद नहीं ले पाती हूँ सही से, तो फिर मुझे नेक्स्ट डे जब मैच होता है ना, तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि ये जो नींद मैंने नहीं लिया ठीक से, रात को सोई मैं और सुबह लेट से उठी या फिर तुरंत उठ गई मैच के लिए, तो वो मुझे आज अभी मैच में 3 घंटे के मैच में, 4 घंटे के मैच में मुझे बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है। तो स्लीप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितना आप खेलोगे ना उतना आपको पता चलेगा कि अगर आप मेहनत कर रहे हो तो रिकवरी आपका स्लीप पे सबसे ज़्यादा होता है। तो ये हो गया स्लीप। उसके बाद आता है रिकवरी। तो रिकवरी आपका कैसे होगा? मान लीजिए आप बहुत रिगरस ट्रेनिंग कर रहे हो, प्रैक्टिस अच्छे से कर रहे हो, लेकिन आप ठीक से कूल डाउन नहीं कर रहे हो। तो कूल डाउन के साथ साथ और एक चीज़ आता है, वो है ठंडे पानी से नहाना। जी हाँ, बिल्कुल। अगर आपका कोई मसल बहुत ज़्यादा टाइटन हो चुका है या फिर ऐसा हो चुका है कि आप बहुत ज़्यादा उस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल चुके हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, वहाँ पे आपको ठंडे पानी देना पड़ेगा, या फिर आपको तुरंत प्रैक्टिस से आके थोड़ा कूल डाउन करके या फिर आप स्ट्रेच करने के बाद कोशिश कीजिए, चाहे समर हो, रेनी सीजन हो या फिर विंटर हो, आप कोशिश कीजिए कि आप ठंडे पानी से कूल शावर ले रहे हो, क्योंकि वो बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अगर आपको जल्दी से जल्दी रिकवरी करना है। और अगर आप एवरीडे ऐसा करोगे तो आपका जो है बॉडी ऐसा हैबिचुएटेड हो जाएगा, आपके बॉडी में ऐसा हैबिट बन जाएगा कि आप जल्दी से जल्दी रिकवर कर रहे हो। ये हो गया आपका 3rd। अब 4th में आता है मेंटल स्ट्रेंथ। यानी कि अगर आप मेंटली स्ट्रांग हो तो आप मैचेस में अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। ऐसा मेरे साथ होता है कि कभी कभी मुझे लगता है कि मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैं आज मेंटली स्ट्रांग इतना फील नहीं कर पा रही हूँ, तो मेरा बॉल अच्छे से नहीं जाता है। जिस दिन मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील कर रही हूँ उस दिन मैं बहुत अच्छा बॉल करती हूँ। तो मैं एक चीज़ को फॉलो करना चाहती हूँ या फिर करती हूँ, कोशिश कर रही हूँ, तो आपको भी मैं ऐसा सलाह दूँगी कि आप भी करो कि कॉन्फिडेंस के ऊपर तो आप देखो काम करते ही हो, मैचेस में करते हो, शायद बॉलिंग आपका पार्ट है या फिर बैटिंग आपका पार्ट है, तो उस पर आप काम करते हो, लेकिन एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखना कि अगर आप मसल मेमोरी बनाओगे, यानी कि आप रोज़ एक ही जगह में बॉल डाले जा रहे हो, आप रोज़ कवर ड्राइव मार रहे हो, तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता नींद में भी वो शॉट खेलते हुए या फिर नींद में भी वैसे सही जगह पे बॉल डालते हुए। तो मेरा ये मानना है कि प्रैक्टिस इज़ द ओनली बेस्ट थिंग यू कैन डू इफ़ यू वांट टू परफॉर्म वेल इन मैचेस और मे बी इन सिलेक्शन मैचेस।
पर उसके साथ साथ आपको अपने आप को यानी कि मेंटल स्ट्रेंथ को भी आपको जो है स्ट्रांग बनाना पड़ेगा, आपको काम करना पड़ेगा, आपको मेंटली स्ट्रांग होना पड़ेगा कि चलो ठीक है, जो हुआ हुआ, आज के मैच में गलत हुआ तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं एक बुरी प्लेयर हूँ या फिर मैं एक अच्छी प्लेयर नहीं हूँ। आप अपने आप से कभी भी नेगेटिवली बात नहीं करोगे, आप हमेशा अपने साथ पॉजिटिव टॉक करोगे। जैसे कि आपने सुनील छेत्री हो गया, विराट कोहली हो गया, एलिस पेरी हो गया, फिर आप देख लीजिए स्नेह राणा का जो कमबैक है उसके बारे में मैं वीडियो ज़रूर बनाऊंगी कि उन्होंने जो कमबैक किया है। पहले उनको बिड में उनको नहीं लिया गया WPL में, फिर उसके बाद RCB में जगह पे श्रेयांका पाटिल के जगह पे उनको लिया गया, वो उनका जो कमबैक था वहाँ पे। उसके बाद इस बार श्रीलंका में जो सीरीज़ हुआ ट्राई नेशन सीरीज़ में उनको प्लेयर ऑफ द सीरीज़ बनाया गया है। तो उसके बारे में मैं बात करूँगी कि मसल मेमोरी जो हो गया वो कितना ज़्यादा काम करता है। स्नेह राणा ने कितना ज़्यादा प्रैक्टिस किया है कि अब वो शायद नींद में भी वैसा ही बॉलिंग करेगी जैसे वो नॉर्मली प्रैक्टिस में एफर्ट दे के बॉल करती है। तो प्रैक्टिस मेक्स अ पर्सन परफेक्ट एंड दैट इज़ राइट, डेफिनेटली राइट। तो अगर आप प्रैक्टिस करोगे और मेंटल स्ट्रेंथ के ऊपर काम करोगे, उन्होंने ये भी कहा है, मैंने इंटरव्यू में देखा कि वो जो है अपने मेंटल स्ट्रेंथ के ऊपर बहुत ज़्यादा उन्होंने काम किया, खुद को बहुत ज़्यादा शांत किया, उसके बाद जाके ये रिज़ल्ट मिला है। और कभी भी हार मत मानना, अगर आपका ड्रीम है तो चेज़ योर ड्रीम एट एनी कॉस्ट। तो ये अब वीडियो अगर अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और उन सारे प्लेयर्स के साथ, सारे लड़कियों के साथ, विमेन क्रिकेटर्स के साथ शेयर कीजिए जो लोग अपना ड्रीम को परस्यू करना चाहते हैं। एंड अपकमिंग मैचेस के लिए, क्योंकि सीज़न आएगा, रेनी सीजन के बाद सीज़न आएगा, अपकमिंग मैचेस के लिए, ट्रेनिंग के लिए ऑल द वेरी वेरी बेस्ट एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।